हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम संधारित्र के भीतर संचित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत दो चालक पट्टिकाओं 1 तथा 2 के साथ। ये पट्टिकाएं प्रारंभ में निरावेशित हैं। चालक है पट्टिकाएं, लेकिन इन पर कहीं कोई आवेश नहीं है। अब इन्हें आवेशित करने का तरीका क्या है? आप पट्टिका 2 से धनावेश उठा के पट्टिका 1 पर रख दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से धनावेश उठा के आप यहां रख दें, तो इस पे धनावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी और इस पे धनावेश की मात्रा कम होती जाएगी, तो ये ऋणावेशित होती जाएगी पट्टिका, वो धनावेशित होती जाएगी। तो चलिए इस प्रक्रम को अलग डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए कि ये पट्टिका 1 है, ये पट्टिका 2 है। इन चालक पट्टिकाओं के मध्य कभी विभवांतर V' है और उस क्षण पर इस पट्टिका पर आवेश +Q उपस्थित है और इस पट्टिका पर आवेश -Q उपस्थित है। अब बाह्यकर्ता यहां से धन आवेश dQ को निकालता है। प्लस वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं। कोई बाह्यकर्ता यहां से dQ एक छोटे से धनावेश को निकालता है और यहां लाके रख देता है। अगर यहां dQ धनावेश लाके रख दिया तो अगले क्षण पर यह फोटोग्राफ हमें कैसा दिखाई देगा? अगले क्षण पर जो आपको फोटोग्राफ दिखाई देगा उसमें डेटा भाई ऐसा दिखेगा कि इस पे तो हो गया Q + dQ, क्योंकि एक्स्ट्रा dQ आवेश आ गया इस पर, और इसमें से dQ धनावेश निकल गया है, तो यानी कि इसमें से dQ धनावेश की कमी हो गई तो माइनस चिन्ह से दिखा दिया। क्या ये बात समझ में आई? ये डायग्राम अगर समय t पर था तो ये डायग्राम अगला वाला बना समय t + dt पर। अल्प समय में एक dQ आवेश यहां से यहां आपने ट्रांसफर करवा दिया था। ठीक है, इतनी बात। अब जैसे जैसे इस पट्टिका पर आवेश बढ़ता जाएगा, क्या यहां का विभवांतर भी परिवर्तित होता जाएगा? यहां V" लिख दिया मैंने, और V" का जो मान है क्या वो V से ज्यादा आएगा? भाई आना ही चाहिए, क्योंकि यहां आवेश बढ़ते जाएंगे तो यहां विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब हम करते हैं डेरिवेशन। बाह्यकर्ता ने जो कार्य किया होगा इसको उठा के यहां तक ले जाने में, वही कार्य इस संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने वाला है। तो ये बात हम यहां लिखते हैं, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य dW लिखते हैं एक बार के लिए। तो dW आपने लिखा, आप dQ आवेश को ले गए और उस वक्त विभवांतर कितना था? V'। तो dW = dQ × V' लिख दीजिए। अच्छा, संधारित्र के नियमों से हम जानते हैं कि अगर इस संधारित्र की धारिता C रही होती तो आप इस V' की जगह क्या लिख सकते थे? Q/C। क्या V' की जगह Q/C लिख सकते हैं? और हमें पूरा कार्य ज्ञात करने के लिए तो समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन इसलिए करना पड़ा कि जैसे जैसे आप यहां और आवेश लाते जाएंगे आपको कार्य अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि सामने ज्यादा धनावेश है, वो इस आने वाले dQ आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। फिर आपने जैसे तैसे करके यहां dQ आवेश रख दिया तो यहां धनावेश बढ़ गया। अब अगला dQ आवेश लाएंगे तो उसको और ज्यादा प्रतिकर्षण मिलेगा। फिर जैसे तैसे आपने ये dQ आवेश और रख दिया, यहां और धनावेश बढ़ गया। अगला dQ आवेश यहां से निकाल के लाएंगे और प्रतिकर्षण मिलेगा। यानी कि हर पद में आपको जो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य मिलने वाला है वो बढ़ता जाएगा। तो समाकलन करके कुल कार्य हम निकालेंगे। अब जरा सीमाएं देख लेते हैं। प्रारंभ में तो ये संधारित्र निरावेशित था, तो Q की निम्न सीमा तो 0 रखी जा सकती है, और बाह्यकर्ता द्वारा किया गया सारा कार्य ही क्या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो ये जो समाकलन आएगा
वो आपको इस संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रदान करने वाला है। ठीक है। अच्छा, सी नेतांक है, समाकलन में नेतांक तो हम ले लेंगे बाहर। अब बची ऊपरी सीमा। तो कुछ समय के पश्चात मान लीजिए कि संधारित्र जो है वो पूर्णतः आवेशित हो गया है। आप यहां से डीक्यू आवेश उठा के वहां रख रहे हैं, डीक्यू आवेश उठा के वहां रख रहे हैं, और ये प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब आपके पास है एक पूर्णतः आवेशित संधारित्र। इस पूर्णतः आवेशित संधारित्र की एक पट्टिका पर आवेश आपने प्लस क्यू दिखाया, दूसरी पर माइनस क्यू दिखाया, और इन पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर मान लीजिए आपने बी दिखाया, और प्लस से माइनस के बीच में अब एक समरूप विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, और इस विद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हुई है। ऊर्जा आई कहां से? बाह्यकर्ता इन आवेशों को उठा उठा के ले जाके रखने में कुछ कार्य कर रहा था, तो बाह्यकर्ता की तो ऊर्जा खर्च हुई ना, तो वही ऊर्जा यहां स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। चलिए, तो समाकलन करने के लिए हमें ऊपरी सीमा भी समझ में आ गई, कैपिटल क्यू रखनी है। अब 1/c को बाहर रख लिया, समाकलन करना है क्यू का, और सीमाएं हैं 0 से लेके कैपिटल क्यू तक। हमें ये याद है कि इस क्यू का समाकलन क्या आता है? इस क्यू का समाकलन आता है भाई q²/2, और सीमाएं हैं 0 से लेके कैपिटल क्यू तक। ये 2 नियतांक है, तो इसको तो बाहर रख लिया जाए, और आगे हल करते हैं चीजें। 2 तो नियतांक है, तो उसको बाहर रख लिया, तो आप यहां लिखेंगे 1/2c। अब स्मॉल क्यू की जगह ऊपरी सीमा रख दें सबसे पहले, तो आपके पास आया q², बाद में एक ऋणात्मक चिन्ह, और स्मॉल क्यू की जगह रख दें निम्न सीमा, तो आया 0 का स्क्वायर। यहां से हल करके हमारे पास स्थितिज ऊर्जा U का एक बढ़िया सूत्र आ गया, U बराबर q²/2c। ये हमें याद रखना है। अच्छा, एक और बात, हम इस Q की जगह क्या लिख सकते हैं? इस डायग्राम को देखा जाए तो क्या Q बराबर CV लिखा जा सकता है? Q की जगह CV रख के देखो सूत्र कैसा बनेगा। Q की जगह जैसे ही आपने CV रखा तो CV का स्क्वायर/2c, तो यहां c²v²/2c, एक c निरस्त करा दिया, यानी कि आपके पास सूत्र बन गया हाफ CV²। अच्छा, इसी सूत्र को मैं ऐसा लिख रहा हूं हाफ CV इंटू v, और CV की जगह वापस क्या ला सकता हूं? Q। तो ये सूत्र हमें दिखाई देने वाला है QV/2। आपको 3 महत्वपूर्ण बातें इसमें याद कर लेनी चाहिए। नंबर 1, U बराबर q²/2c। जब संधारित्र का अंतिम आवेश Q पता हो, संधारित्र की धारिता आपको C पता हो, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। दूसरा सूत्र ये वाला याद होना चाहिए, जब संधारित्र की धारिता C हमें पता हो और संधारित्र के सिरों के परितः, संधारित्र की पट्टिकाओं के परितः विभवांतर V पता हो, तो ये सूत्र इस्तेमाल कीजिएगा। और संधारित्र की पट्टिकाओं पर आवेश Q पता हो, संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर V पता हो, तो ये सूत्र इस्तेमाल कीजिएगा स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। ये 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो इस डेरिवेशन को लिख सकते हैं, ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। इस प्लेलिस्ट में आगे आपको मिलने वाला है इन सूत्रों पर एक शानदार सवाल। स्टे ऑसम, थैंक यू।